सभी लोगों को नमस्कार। आज मैं एक मॉडल टेस्ट सीरीज 1 लेकर आया हूँ कि जैसा कि सभी को पता है कि आपका आईसीआर नेट वेजिटेबल साइंस का पेपर आने वाला है ये कुछ सप्ताह में। तो जिस तरह से कई छात्रों ने बोला कि सर एक मॉडल टेस्ट सीरीज कराइए, हम लोगों को मतलब टेस्ट देना चाहते हैं, देखते हैं कितना परसेंट कितना हमने तैयारी की है। तो हमने ये जो एक क्वेश्चन 150 क्वेश्चन बनाया है, इस 150 क्वेश्चन में मोस्टली क्वेश्चंस वही हैं जो प्रीवियस ईयर या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। तो आप लोग सबसे पहले अपने साथ 2 पेज रखिए, व्हाइट ब्लैंक पेज, और उस पे 150 एक से लगा के 150 तक लिख डालिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व आप लोग ही करोगे और लास्ट में हमने उसका आंसर की लास्ट स्लाइड में आंसर की उसका दे रखा है। उसके बाद आप अपने जो भी आपके करेक्ट हैं और जो इनकरेक्ट हैं दोनों को लाइए, दोनों को काउंट कर लीजिए, कितने आपके सही हैं कितने गलत हैं। फिर जो गलत वाले हैं 0.33 मार्क्स आप उसको डिडक्ट करते हुए चले जाइए। तो अगर डिडक्ट करने के बाद अगर आप देख रहे हैं कि 150 नंबर में आप 75 या इसके ऊपर जा रहे हो, 50% के ऊपर जा रहा है आपका मार्क्स, तो ठीक है। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर 60% से नीचे आपका आ रहा है तो कहीं न कहीं आपको थोड़ी और तैयारी करने की ज़रूरत है। अगर 60% के ऊपर जा रहा है तो बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं। तो चलिए आप अपने साथ 2 पेज रखिए। एक-एक क्वेश्चन मैं स्लाइड वाइज़ दिखाते जाऊँगा और उसको उस क्वेश्चन्स को समझाते भी जाऊँगा कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, पूछ क्या रहा है। ठीक? तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट जीनोम सीक्वेंस वेजिटेबल इज़। कि पहला जीनोम सीक्वेंस वेजिटेबल कौन है जो 2009 में हुआ था। अब आपको इस ऑप्शन में सिलेक्ट करना है, पोटैटो है, टोमेटो है, कुकुम्बर है या कैबेज। CCH2 is a CGMS based hybrid of chili developed at। चिली की एक हाइब्रिड है, मिर्च की एक हाइब्रिड है जो कि CGMS मतलब साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेबिलिटी सिस्टम को यूज करके डेवलप की गई है। ये कहाँ से डेवलप हुई है आपको ये बताना है। एडिबल पॉडेड गार्डन की वैरायटी की मटर की जो जिसकी संपूर्ण फली हम खा लेते हैं, ऐसी कौन सी प्रजाति है। अर्का पूर्वा, पूसा प्रगति, काशी नंदिनी या सभी। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें करीब 7-8 वैरायटियां हैं जो हमेशा कोई ना कोई एक पूछ ली जाती है। इसमें से भी कोई वैरायटी है, इसमें हो सकता है तीनों हो सकती हैं, आपको ऑप्शन बताना है। और भी जो वैरायटियां हैं जब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में तब मैं बता दूंगा कि और भी डबल पॉटेड गार्डन की वैरायटी कौन कौन सी है। अभी तो आपको केवल आंसर बताना है। व्हिच इज ए नॉट डायोसियस। निम्नलिखित में से कौन डायोसियस नहीं है। डायोसियस मतलब ऐसे पौधे जिनमें मेल और फीमेल प्लांट से ही अलग अलग होते हैं, मतलब एक लिंगी होते हो। अब उसमें आपको ऑप्शन बताना है, पॉइंटेड गार्ड है, अवे गार्ड है, स्वीट गार्ड है या चोचो है। वाटर स्पिनच इज ए मेंबर ऑफ फैमिली। वाटर स्पिनच एक समर सीजन लीफी वेजिटेबल होता है, इस फैमिली से बिलोंग करता है। अब निम्नलिखित फैमिली में से आप कोई एक फैमिली आप सिलेक्ट करिए और करेक्ट आंसर। इडबल पार्ट ऑफ रेड टेल रेडिश। लीफ है, पॉड है, रूट है, सीड है। रेडिश में डिफरेंट फॉर्म ऑफ रेडिश भी होता है। अगर आपने जब पढ़ा रेडिश देखा होगा ग्लोस्टोस हॉर्टिकल्चर या स्टैंड हॉर्टिकल्चर में तो वहाँ मिला होगा पॉड, पॉड पर्पज और रूट पर्पज और हॉर्स रेडिश ट्री, ऐसे ही 4-5 है उसमें। तो यहाँ पे जो रेड टेल रेडिश है उसका आपको बताना है कि क्या कौन सा पार्ट हम खाते हैं। Humex acetosa is a botanical name of which minor vegetable। एक छोटा ये माइनर वेजिटेबल है, उसमें से उसका बॉटनिकल नेम पूछ लिया गया कि किस वेजिटेबल का ये बॉटनिकल नेम है। आप करेक्ट आंसर बताना है। बिग वेन ऑफ लेट्यूस। दिस इज ए मेजर वायरल डिजीज ऑफ द लेट्यूस इज ट्रांसमिटेड बाय। अब आपको बताना है ये एफिड से ट्रांसमिटेड होता है, फंगस से होता है, व्हाइट फ्लाई से होता है या बैक्टीरिया से होता है। Minimum seed germination percentage should be in foundation seed of watermelon as well as all cucurbit seeds। मतलब ये बोल रहा है कि जो मिनिमम सीड न्यूनतम बीज जमाव परसेंटेज होना चाहिए आधार बीज में, फाउंडेशन बीज में, वो कितना होना चाहिए। वाटरमेलन में, तरबूज के आधार बीज में मिनिमम कम जमाव प्रतिशत कितना होना चाहिए कम से कम। तो आपको ये ऑप्शन बताना है, ये तो आपको ही बताना है क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में जब मैं डिस्क्राइब करूंगा तो आपको पूरे वेजिटेबल का बता दूंगा कि किसमें कितना परसेंट मिनिमम सीड जर्मिनेशन परसेंटेज होना चाहिए, किसमें कितनी जेनेटिक प्योरिटी होनी चाहिए। ओके, सॉरी। 10वां क्वेश्चन,
कुछ वेजिटेबल कम अंडर द C4 प्लांट। जनरली दो ही वेजिटेबल हैं, मैंने आपको बॉटनी के क्लासिफिकेशन में बता दिया था। दो ही वेजिटेबल है जो C4 प्लांट होते हैं कॉमनली। उसमें से एक तो अमेरंथस है, अब दूसरा आपको इन ऑप्शंस में बताना है। नेपिफॉर्म रूट इज फाउंड इन। रूट शेप के आधार पे क्या होता है, उसमें डिफरेंट फॉर्म को हम क्लासिफाई, नेपिफॉर्म, फ्यूजिफॉर्म, कोनिकल फॉर्म, ग्लोबुलर फॉर्म। तो नेपिफॉर्म टाइप इसमें पाया जाता है, रेडिश, टर्निप, कैराटोनियन, ये आप सबको देखना है। सीड रिप्लेसमेंट रेट इज हाईएस्ट इन व्हिच वेजिटेबल क्रॉप। सीड रिप्लेसमेंट रेट मतलब होता है कि एक साल सीड बो दिया, अगले साल हम फिर से नया बीज यूज करेंगे, इसको बोलते हैं सीड रिप्लेसमेंट रेट। तो आपको देख बताना है कि सबसे ज्यादा किसमें है, टोमेटो में है, कैप्सिकम में है, कैबेज में, कुकुम्बर में। ये थोड़ा विवादित क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि एक प्रश्न जब मैंने इसे जहां से भी उठाया है, ये मुझे लगता है कि 2010-12 के आसपास था। अभी ट्रेंड थोड़ा बदला हुआ है, लेकिन तब भी कोई बात नहीं, आप हम देखते हैं, क्योंकि इसमें विवादित इसलिए हो सकता है कि इसमें दो आंसर आसपास टिक रहे हैं। चलो उन दो में देखेंगे आप कौन सा सही करते हैं। पूसा फागुनी बहुत फेमस वैरायटी है काउपी की। ये इंट्रोड्यूस हुई थी, आपको बताना है कहाँ से इसको लाया गया था, किस देश से। चाइना से, कनाडा से, फिलीपींस या डेनमार्क से। प्रोटोएंड्री इज नॉट फाउंड इन। आपको जब मैं पॉलिनेशन बताया था एक वीडियो में, तो पॉलिनेशन में बताया था कि कुछ क्रॉप ऐसी होती हैं या बहुत सी क्रॉप ऐसी होती हैं जिसमें फ्लावर हर्माफ्रोडाइट पाया जाता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर पाया जाता है, मतलब एक ही फूल में मेल और फीमेल दोनों पाए जा रहे हैं, उसके बावजूद उसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। ऐसा किस लिए हो रहा है, क्योंकि उस फूल में जो मेल और फीमेल है उनका जो मैच्योरिटी टाइम वो अलग अलग होता है। जिसमें मेल पहले मैच्योर होगा वो प्रोटोएंड्री है, और जिसमें फीमेल पहले मैच्योर होगा वो प्रोटोगाइनी कहलाते हैं। तो प्रोटोएंड्री किसमें नहीं पाया जाता है, आपको ये चीज बताना है। टर्निंग इज इम्पोर्टेंट कल्चरल प्रैक्टिस इन क्रॉप। मतलब जो हमारा फसल होती है उसमें हम बार बार पलटते रहते हैं इधर से उधर की, भाई चल तू अच्छा से ग्रोथ कर। लेकिन एक ये क्रॉप में बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। अब जब ये डिस्क्राइब करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो तुम और अच्छे से आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी अब मैं समझा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसमें करते हैं। अभी आप इसका करेक्ट आंसर बताइए। टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इन कोलोकाइसिया, किस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। आपको क्लासिफिकेशन पार्ट में इन्फ्लोरेसेंस, ये इन्फ्लोरेसेंस में हमने वीडियो बनाया है, मैंने बनाया हुआ है, वहां पर भी समझाया हुआ है लगभग सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। तो यहाँ पर कोलोकाइसिया का बताना है कि कोलोकाइसिया का इन्फ्लोरेसेंस क्या है। इन which hybrids of muskmelon gynoecious line is used as female parent। निम्नलिखित में से मस्कमेलन की प्रजातियों में से किसमें हम जो हाइब्रिड्स हैं उसमें हम उसकी जो फीमेल पेरेंट है किसी एक का, वो क्या है, gynoecious लाइन है। जो यहाँ पर हमारी तीन हाइब्रिड, यहाँ पर जो हमारे पास है, एक दो तीन, ये जो पंजाब हाइब्रिड वन, पूसा रसराज, जेमस्टेन, एमएचवाई 5, इनमें से तीन ऐसी हैं कि जिसमें एक में गायनोसियस लाइन यूज किया गया है एज ए फीमेल पेरेंट, एक में मोनोसियस लाइन यूज किया गया, एक में मेल स्टेराइल यूज किया गया। ओके, अब आपको यहाँ पे गायनोसियस लाइन वाला बताना है को कौन सा हाइब्रिड है जिसमें फीमेल पेरेंट एज ए गायनोसियस लाइन यूज किया गया। डांसिंग स्टाइल ऑफ स्टिग्मा, जब हम यूजी में तैयारी कर रहे थे तो बहुत मतलब एक कॉमन सा क्वेश्चन होता था, डांसिंग स्टाइल ऑफ स्टिग्मा इज फाउंड। तो आपको बताना है कि किस बीन्स में डांसिंग स्टाइल ऑफ स्टिग्मा पाई जाती है। व्हाइट टिप बहुत फेमस डिजीज है, जैसे लेट्यूस में बिग मैन है, वैसे वो लीक का व्हाइट टिप भी बहुत पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इज ड्यू टू फंगस, बैक्टीरिया, वायरस या फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। आपको टाइप ऑफ रूट फाउंड इन बीटरूट, अभी अभी पीछे चर्चा किया था, देख लीजिए कितने प्रकार का जो रूट रूट टाइप ऑफ रूट, फ्यूजिफॉर्म होता है, कोनिकल फॉर्म होता है, नेपी फॉर्म होता है, ग्लोबुलर फॉर्म होता है। अब आपको इसे बताना है। इनोनियन नेक फॉल इज मैच्योरिटी इंडाइसेस ऑफ व्हिच सीजन क्रॉप। नेक फॉल मतलब जब ओनियन मैच्योर होके गिर जाता है, पीला पड़ जाता है, तो किस सीजन में होता है, खरीफ में होता है ऐसा, या रबी में होता है, या दोनों सीजन में होता है, ये आपको बताना है। जर्मिनेशन इनहिबिटर फाउंड इन कैरेट सीड, बीज कैरेट मतलब गाजर के बीज में ऐसा कौन सा कंपाउंड पाया जाता है कि जो उसके जमाव को थोड़ा बहुत रोकता है, उसका बताना है। ये जितने हैं इनमें से कौन है। न्यू लीफी वेजिटेबल हाउकुरान इज आल्सो नोन एज मैन मेड वेजिटेबल। स्वेडेड जो आपका है स्वेडेड वेजिटेबल, उसको भी मैन मेड वेजिटेबल बोलते हैं, शायद थोड़े कंफ्यूजन हुए, सॉरी। हाउकुरान मैन मेड वेजिटेबल है, इज क्रॉस बिटवीन
किनके बीच से क्रॉस हुआ, तो वहां से हकुरान आपका आया है, चाइनीज कैबेज 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 चाइनीज कैबेज कैबेज इंटू टर्निप टर्निप इंटू कैबेज। अब आपको इसे सिलेक्ट करना है। एक चीज ध्यान रखना कि जो फीमेल पेरेंट होगा वो पहले होगा, जो मेल पेरेंट होगा वो बाद में होगा। कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि उसको इधर से उधर कर दो, कभी नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो फीमेल यूज हुआ वो फीमेल ही रहेगा, जो मेल हुआ वो मेल रहेगा। Monoadelphous type of Androsium is found in Androsium generally monoadelphous, diadelphous, polyadelphous टाइप के पाए जाते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि मोनोएडेल्फस टाइप किसमें पाया जाता है। अब आपको इसको करेक्ट आंसर बताना है। स्ट्रॉन्गेस्ट सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इन कोल क्रॉप्स फाउंड इन, सबसे मजबूत सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी किस क्रॉप में पाई जाती है ये बताना है। चलो मैं आपको बताते चलूं कि सबसे कमजोर वीकेस्ट सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी अर्ली टाइप ऑफ कॉलीफ्लावर और इसमें कॉलीफ्लावर में पाई जाती है। ब्रुसेल्स स्प्राउट, सॉरी, ब्रुसेल्स स्प्राउट में भी पाया जाता है। चलो अब तीन में आपको बताना है कि तीन में कौन सा सही आंसर है स्ट्रॉन्गेस्ट सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का। म्यूटेंट वैरायटी ऑफ ओकरा, इसमें से आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सी ओकरा की वैरायटी है जो म्यूटेंट है। राइप फ्रूट रॉट इन चिली इज ड्यू टू, चिली में राइप फ्रूट रॉट होता है जो उसके सीड प्रोडक्शन और मार्केटिंग को बहुत ज्यादा नीचे गिरा देता है। तो इसमें आप सिलेक्ट करना है कि राइप फ्रूट रॉट ऑफ चिली इज ड्यू टू किसके कारण होता है, उसका काजल ऑर्गेनिज्म क्या है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है। बेस्ट टेम्परेचर फॉर टोमेटो, बेस्ट टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसके नीचे वो उस पौधे का कोई ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं होगा। बेस्ट टेम्परेचर आपको सिलेक्ट करना है। हर बेस्ट टेम्परेचर पे भी मैं एक लेक्चर अपलोड कर दूंगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, देख लेना इसे। ठीक, क्या इसमें करेक्ट आंसर है आपको बताना है। 10 डिग्री सेल्सियस, 13 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस या 18 डिग्री सेल्सियस। डे लेंथ रिक्वायर्ड फॉर ट्यूबराइजेशन इन पोटैटो, पोटैटो में ट्यूबर फॉर्मेशन बनने, ट्यूबर फॉर्मेशन होने के लिए, ट्यूबर ग्रोथ होने के लिए हमें कैसी कंडीशन चाहिए, शॉर्ट डे चाहिए, लॉन्ग डे चाहिए, डे या डे न्यूट्रल चाहिए, या कैसा भी कंडीशन होगा आलू में अब ट्यूबर बनता ही रहेगा, ये आपको बताना है। सीडलेस फ्रूट फाउंड इन ब्रेड फ्रूट इज ड्यू टू, सीडलेस फ्रूट, ब्रेड फ्रूट, वाटरमेलन में जो कुछ भी सीडलेस या पार्थिनोकार्पी होती है वो किसकी वजह से होती है, स्टिमुलेटिव पार्थिनोकार्पी है, या स्टिमुलेटिव पार्थिनोकार्पी है, या पॉलीपोलाइडी के कारण होता है, या नानाब चीज होता है। तो आपका इसका करेक्ट आंसर चुनना है। क्लिपिंग टाइप एमरेंथस वैरायटीज, इसमें से क्लिपिंग टाइप कौन सा एमरेंथस की वैरायटी है जो क्लिपिंग टाइप है, इन चारों में से आपको उसको चुनना है। Turnipilo mosaic virus. This is also one of the most important disease, like white tip of leaf uh, और लेट्यूस का जो वायरल डिजीज था उसको, कि इस ट्रांसमिटेड किसके माध्यम से होता है, एफिड, व्हाइट फ्लाई, लीफ हॉपर या बिटल, आपको ये बताना है। ब्लॉटिंग ए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ कुकुम्बर इज ड्यू टू, कुकुम्बर में एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है ब्लॉटिंग, किसके कारण होता है ये आपको बताना है। नाइट्रोजन की अधिकता है, या कैल्शियम की डिफिशियंसी है, या जल की कमी या अधिकता है, या कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता है। ग्लोब आर्टिचोक एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप होता है जिसका एडिबल पार्ट क्या होता है, इमेच्योर फ्लावर बड होता है। अब बताना है कि कैसी क्लाइमेट या कैसे क्लाइमेट में किस प्रकार कितने साल तक चलता है, ट्रॉपिकल बाइनियल होता है या टेम्परेट बाइनियल होता है, ट्रॉपिकल पेरेनियल होता है या टेम्परेट पेरेनियल होता है। मिस्री कंड इज ए कॉमन नेम ऑफ, मैंने कॉमन नेम पे, कॉमन नेम ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स पे एक वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग प्लीज उसको देख लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग सभी क्रॉप्स का मैंने बताया है, और उसमें ये भी बताया है कि कौन कौन से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिस्री खंड को हम किस नाम से जानते हैं, या किस क्रॉप को हम मिस्री खंड के नाम से जानते हैं, आपको ये चीज बतानी है। मेजर शुगर फाउंड इन रेडिश रूट, ये भी को बहुत अच्छा मतलब आया है, 2-3 बार मिल चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि रेडिश रूट में कौन सा शुगर पाया जाता है, आपको उस चीज बताना है। रूट ऑफ ओकरा इज रेंडर्ड अनमार्केटेबल ड्यू टू द अटैक ऑफ, मतलब जो ओकरा का फल होता है, पॉड होता है, कि वो किसकी वजह से अनमार्केटेबल हो जाता है, मार्केट में उसकी डिमांड नहीं रहती है, किस इंसेक्ट की वजह से, आपको वो चीज बताना है। तास इज स्टैंड फॉर, तास की फुल फॉर्म क्या है, आपको इन चारों में से उसको सिलेक्ट करना है। बरोच इज एन अनदर नेम ऑफ, कि निम्नलिखित में से किसको हम बरोच के नाम से भी जानते हैं, नेट हाउस को, साइड हाउस को, या पॉली हाउस को, या ग्लास हाउस को। Which of the following cultivar of tomato is developed for machine harvesting, मतलब सबसे पहले टमाटर की ऐसी सबसे पहली प्रजाति कौन थी जो मशीन हार्वेस्टिंग के लिए डिटर्मिनेट इन नेचर का था, जो मशीन हार्वेस्टिंग के लिए सुटेबल था। अब आपको इन चारों में से उस वैरायटी का नाम बताना है। जोन्स एंड गिलमैन डेवलप्ड कैबेज येलो रेजिस्टेंट कल्टीवर, सबसे पहले इन्होंने कैबेज येलो रेजिस्टेंट कल्टीवर जोन्स एंड गिलमैन 1915 में डेवलप किए थे, क्योंकि पहले जितने भी ब्रीडर मोस्टली जो पैथोलॉजिस्ट थे लगभग 1933-40 तक,
इवन 50 तक कह सकते हैं कि जितने भी पैथोलॉजिस्ट थे वही रेजिस्टेंट वैरायटी भी डेवलप किया करते थे। मोस्टली जोन्स, एंगलमैन, अभी और आगे लोग ऑल्टॉन ये सब मिलेंगे और भी कुछ नाम मैं भूल रहा हूँ जिस ओनियन से भी रिलेटेड, और मस्क मिलन में, टोमेटो में, लेट्यूस में जितने भी ये बिग बेन रेजिस्टेंट कल्टीवर सारे डेवलप हुए थे, सारे डेवलप करने वाले सारे पैथोलॉजिस्ट थे। यहाँ पर भी जॉन्स एंड गिलमैन इन्होंने कैबेजेलो रेजिस्टेंट कल्टीवर डेवलप किया था, उसका नाम क्या है आपको ये बताना है। जगर एंड स्कॉट डेवलप्ड पाउडरी मिल्ड्यू रेजिस्टेंट मस्क मिलन कल्टीवर। जगर एंड स्कॉट यूएसए में थे और उन्होंने जो पाउडरी मिल्ड्यू रेजिस्टेंट कल्टीवर डेवलप किया मस्क मिलन, वो जो लाइन थी वो लाइन भारत से गई हुई थी, उस लाइन में उन्होंने ये कल्टीवर को सिलेक्ट किया था। अब आपको बताना है पीएमआर 15 है, पीएमआर 25 है, पीएमआर 35 है या पीएमआर 45 है। Which one of the following fusion built resistant watermelon cultivar was developed by Orton? अभी पीछे बात कर रहे थे, ऑर्टन ने फ्यूजन बिल्ट रेजिस्टेंट वाटरमेलन की कौन सी वैरायटी डेवलप की है। इन चार में आपको बताना है, या इन तीन के तीनों हो सकते हैं, अलग टाइप वो आपको सिलेक्ट करना है। Which of the following male sterile line from Italian red was developed by Dr. H. Jones in Onion? मतलब ये बोल रहे हैं कि इटालियन रेड से वो कौन सी मेल स्टेराइल लाइन थी जिसको डेवलप किया था किन्होंने, डॉक्टर एच जोन्स ने। 1333 था, 1343 था, 1353 था, 1363 था। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला ये लाइन थी जो डेवलप हुई थी मेल स्टेराइल लाइन, जिसके बाद उसमें हम पेट्रोलॉइड टाइप, ब्राउन एंथर सारी चीजें हम निकालने, सॉरी यस एंटी साइटोप्लाज्म टाइप सारी चीजों को हम डेवलप किए बाद में। पेट्रोलॉइड और ब्राउन एंथर टाइप होता है कैरेट में, यस एंटी साइटोप्लाज्म होता है ये। डिप्लॉयड वाटरमेलन कल्टीवर्स आर डेवलप्ड बाय क्रॉस बिटवीन, ये भी पूछ लिया जाता है, कभी कोई पूछ लिया जाएगा पूसा बेदाना का पेरेंट्स क्या था। डॉक्टर कियारा ने डिप्लॉयड वाटरमेलन के लिए कौन कौन से इसको एज ए फीमेल पेरेंट यूज करेंगे, किसको एज ए मेल पेरेंट यूज करेंगे। डिप्लॉयड, डिप्लॉयड, डिप्लॉयड टेट्राप्लॉयड, टेट्राप्लॉयड डिप्लॉयड, डिप्लॉयड टेट्राप्लॉयड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द डिप्लॉयड वाटरमेलन, ये आपको बताना है करेक्ट आंसर। मैथानल, मथानिया लॉन्ग बहुत फेमस वैरायटी है। चलो यहाँ तक बता देता हूँ कि मतलब फेमस लोकल कल्टीवर ऑफ राजस्थान। अब आपको बताना है किस क्रॉप की है ये, ठीक। Which one what immune and late blight resistant potato variety? दार्जिलिंग में सबसे मेजर प्रॉब्लम होता है सिस्टेमेटोड, वाट और लेट ब्लाइट का। तो ऐसी कौन सी वैरायटी है जो वाट और लेट ब्लाइट रेजिस्टेंट है? तीन चारों में आपको उस वैरायटी का सिलेक्शन करना है। Which one variety ऑफ कैसावा इज डिप्लॉयड इन नेचर, मतलब कैसावा की कौन सी वैरायटी त्रिगुणित होती है, तो इसमें से उस वैरायटी का आपको नाम चुनना है। शॉर्ट ड्यूरेशन कल्टीवर ऑफ कैसावा, कैसावा की छोटी अवधि की फसलें जया है, विजया है, या दोनों में से कोई नहीं है, ये मतलब इनमें से कोई नहीं है, आपको सिलेक्ट करना है। द वर्ल्ड फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ ग्रेटर याम, ग्रेटर याम की पहली हाइब्रिड कौन सी है जिसको CTCRI केरला ने डेवलप किया है, आपको इन चारों में वो नाम बताने हैं। नोबेल डॉर्फ कल्टीवर ऑफ व्हाइट याम इज श्रीलता, श्री धान्या, श्री कला, श्री शिल्पा, इनमें से व्हाइट याम की कौन सी वैरायटी छोटी मतलब है जो छोटी है, जिनको पोल सिस्टम की जरूरत नहीं होती है, तो अब इसको आपने नाम बताना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे व्हाइट अभी फर्स्ट हाइब्रिड इन ग्रेटर याम, वैसे ही नोबेल डॉर्फ कल्टीवर ऑफ व्हाइट याम में भी बहुत पूछ लिया जाता है। फर्स्टली हाइब्रिड विगर आर रिपोर्टेड इन व्हिच ईयर फॉर डिफरेंट वेजिटेबल, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। मतलब ये बोल रहा है कि निम्नलिखित फसलों में जब हाइब्रिड विगर भारत में कब, किस साल रिपोर्ट किया गया, और कौन सा सही है कौन सा गलत है, आपको ये चीज बताना है कौन सा सही है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो 19 चिली में ये था, टोमेटो में ये था, ब्रिंजल एंड बिटर गार्ड में ये था, ऑल ऑफ द अबव आपको सिलेक्ट करना है। चौधरी एंड सिंह डेवलप्ड फर्स्ट हाइब्रिड्स ऑफ बिरयानी वेजिटेबल इन इंडिया। चौधरी एंड सिंह जो 1971 में थे, इन्होंने दो हाइब्रिड्स डेवलप किया था, फर्स्ट हाइब्रिड या टू हाइब्रिड्स, फर्स्ट टू हाइब्रिड्स ऑफ द एनी वेजिटेबल, किसी भी वेजिटेबल की टू हाइब्रिड पब्लिक सेक्टर से भारत में पहली बार 1971 में डेवलप हुई थी। वो दो हाइब्रिड्स, या इसमें से बोल सकते हैं कि वो दो हाइब्रिड्स या एक हाइब्रिड्स जो भी होगा फर्स्ट हाइब्रिड्स आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। मैं ज्यादा नहीं समझा सकता क्योंकि ज्यादा समझाऊंगा तो आपको क्वेश्चन का आइडिया लग जाएगा। Brinjal variety resistant to Phomopsis villi. Phomopsis villi is a major disease problem या constant for the seed production in brinjal। तो ये इसका रेजिस्टेंट वैरायटी कौन है, बहुत पूछा जाता है। अभी PPC पूसा पर्पल क्लस्टर, PPR पूसा पर्पल राउंड, पूसा भैरो या पूसा क्रांति, इन चार में से एक सिलेक्ट करना है। और जो फोमोसिस ब्लाइट है, इसका जो कारण होता है वो होता है फोमोसिस बैक्सन। मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंस कल्टीवर अगेंस्ट पाउडरी मिल्ड्यू, एंथ्रेक्नोज एंड डर्मी मिल्ड्यू ऑफ वाटरमेलन इज। कई वैरायटियां ऐसी होती हैं कई क्रॉप में जो मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंस होती हैं, जैसे टोमेटो में अर्का, रच्चा का अर्का सम्राट, अर्का भेद, और पूसा सदाबहार, पंजाब लाल इन चिली,
अर्का निशांतिन रेडिश, ठीक। ऐसे ही आपका वाटरमेलन में एक है, तो आपको ये चीज देखना है कि अब इन चारों में से कौन है वो। Central dogma is a process of DNA to RNA to protein, rRNA to DNA to protein, protein to RNA to DNA, protein to DNA to RNA। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हमारा इनहेरिटेंस और जो हमारी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन मटेरियल्स होते हैं, मतलब ट्रांसफर होता है। तो ये सेंट्रल डोगमा पहचान करना है, सेंट्रल डोगमा असल में किसको कहते हैं। इनोवेटरी जीन एक्शन रेशियो डाइहाइब्रिड्स, 6-7 प्रकार का डाइहाइब्रिड रेशियो जो हमारा मॉडिफिकेशन था, मॉडिफिकेशन ऑफ जीन रेशियो में, जीन एक्शन में, उसमें एक था इनोवेटरी जीन एक्शन, जिसमें से आपको बताना है कि उसका रेशियो क्या आया था। 9:3:3:3:9:3:3:1 का जो इनोवेटरी जीन एक्शन है, उसका मॉडिफाइड जीन एक्शन था, वो क्या था, वो आपको बताना है। उसमें से आप देख लीजिए 9:3:4:9:7 या 3:3 या 12:2:12:3 है। पूसा मेघालय, a vitamin rich cultivar of carrot is developed by crossbreed। पूसा मेघालय विटामिन रिच कल्टीवर ऑफ कैरेट होता है। अर्का चंदन पंपकिन का होता है, जिसमें सबसे ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है। ये भी पूछ लेते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो पूसा रुद्र लाइकोपिन रजिस्टर लाइकोपिन हायर लाइकोपिन कंटेंट वैरायटी ऑफ कैरेट होता है। तो अब यहाँ पर बताना है कि पूसा मेघालय का बाप और माँ और बाप कौन है, आपको ये चीज सिलेक्ट करना है। First commercially masculine F1 hybrids in India which was developed by using male sterility। देखो यहाँ अभी पीछे मैंने चर्चा किया था, एक में गाइनोसिस था, अब मेल स्टेरिलिटी की बात आ गई। अब आपको बताना है कि इसमें मेल स्टेरिलिटी यूज किया गया है। फर्स्ट कमर्शियली masculine F1 hybrids in India which was developed by using monoecious। देखो तीनों आ गए, अब आपको इसमें से बताना है किसमें मोनोसियस यूज किया गया। फर्स्ट कमर्शियल F1 hybrids in India which was developed by using gynoecious। रिपीट है, कोई बात नहीं, आपको फिर से सिलेक्ट करना है। कॉन्टेंडर इज ए फेमस वैरायटी है। अब आपको बताना है कॉन्टेंडर किसकी फेमस वैरायटी है। फ्रूट सेटिंग इन ब्रिंजल इज यूजुअली इन द फ्लावर हैविंग। अब आपको इसमें से बताना है कि फ्लावर, क्योंकि हेट्रोस्ट ब्रिंजल में हेट्रोस्टाइली पाई जाती है। लॉन्ग टाइप, मीडियम टाइप, शॉर्ट टाइप, सीडो शॉर्ट टाइप, 4 प्रकार के स्टाइल पाया जाता है। उन 4 में किसमें फ्रूट सेटिंग होती है और किसमें नहीं होती है, किसमें होती है आपको ये बताना है। Sintojava is derived from cross between, this is a fusarium built resistant। तो इसलिए कई क्रॉप्स में, बहुत सारे क्रॉप्स में क्या होता है कि एज ए रूट स्टॉक यूज होता है। सिंटोजोआ को प्राप्त कैसे किया गया, किनके बीच क्रॉस करा के, ये चीज आपको बताना है। बकाई डाट इज क्या बोले इसे, मेजर डिजीज है, मेजर, या बोल सकते हैं कि मेजर डिजीज फॉर द सीड प्रोडक्शन। अब आपको बताना है कि किस में होता है। सिंटोजोआ रेजिस्टेंट टू फ्यूजरम बिल्ट यूज रूट स्टॉक पर, किसके लिए हम रूट स्टॉक पर फ्यूजरम बिल्ट रेजिस्टेंट के लिए एज ए रूट स्टॉक सिंटोजोआ को यूज करते हैं, किन किन क्रॉप के लिए, आपको ये चीज बतानी है। गार्डन बीट बिलोंग टू द फैमिली, देख लीजिए। रिकमेंडेड लाइट लेवल फॉर ग्राफ्टिंग एक्लिमेटाइजेशन, जब हम ग्राफ्टिंग कर रहे होते हैं, जो पॉली हाउस में एडवांस टेक्निक रोबोटिक ट्रांसप्लांटेशन या इसमें जाते हैं, जब हम एडवांस पॉली हाउस में, तो उस समय हम क्या करते हैं कि हमें कितना लाइट लेवल देना चाहिए जिससे ग्राफ्ट यूनियन बहुत अच्छे से हो सके, ग्राफ्ट अच्छे से सर्वाइव कर सके। तो उसमें से आपको बताना है लक्स जो होती है, लाइट की यूनिट होती है 3 से 5 लक्स, 10 से 15 लक्स, 20 से 25 लक्स, 30 से 35 लक्स। आपको ये बताना है कि कितने हमें लाइट लेवल देना चाहिए। वेजिटेबल कॉमनली ग्रोन अंडर फेंसिंग स्ट्रक्चर, मतलब प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर किसको हम ग्रो करते हैं, आपको ये बताना है। फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ टोमेटो एंड स्वीट पोटैटो ऑप्टिमम टेम्परेचर इज, टोमेटो और स्वीट पोटैटो के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होना चाहिए, आपको ये चीज बताना है कि किस टेम्परेचर रेंज में बहुत अच्छा है, ग्रोथ करते हैं, बहुत अच्छा उत्पादन देते हैं। रेशियो ऑफ कोकोपीट वर्मीकुलेट एंड फॉरलाइट फॉर रूट मीडियम, वन ऑफ द फेमस रेशियो होता है ये पॉली हाउस में, जब हम प्रो ट्रे और प्लग ट्रे या ऐसा कुछ यूज कर रहे होते हैं जिसमें नर्सरी प्रोडक्शन के लिए, तो उस अब आपको बताना है कि क्या रेशियो होना चाहिए। चीफ एडिटर ऑफ एडवांसेज इन हॉर्टिकल्चर, बहुत फेमस बुक है ये, कई बायलूम में आती है। इसका जो चीफ एडिटर है, आपको उनका नाम बताना है। इस बुक के जो चीफ एडिटर हैं, डॉक्टर कीर्ति सिंह सर हैं, या डॉक्टर के एल चड्डा सर हैं, या डॉक्टर गौतम गल्लू है, इनमें से कोई नहीं है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेम, निम्नलिखित में से कौन सा है जिसका हम तना खाते हैं। गार्डन बीट बिलोंग टू द जीनस, गार्डन बीट किस जीनस से बिलोंग करता है, उसका जीनस क्या है या स्पीसीज क्या, अगर पता है तो आप बता सकते हैं। सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन स्पाइस इंप्रूवमेंट इन इंडिया हैज बीन मेडिएटेड बाय, मतलब मसाला सुधार या मसालों में सबसे ज्यादा काम करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताना है। भारत में कौन से वैज्ञानिक मसाला सुधार में सबसे अच्छा रोल प्ले किए। पोटैटो वैरायटी व्हिच इज नॉट रेजिस्टेंट टू वाट डिजीज,
है, तभी पीछे हमने चर्चा किया था। अब यहाँ पर आ गया और कि कौन सी वैरायटी ऐसी है जो वार्ट डिजीज के लिए रेजिस्टेंस नहीं है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च कहाँ पर स्थित है? पॉडी मिल्ड्यू डिजीज इज ए सीरियस प्रॉब्लम ऑफ व्हिच फॉलोइंग क्रॉप? पॉडी मिल्ड्यू निम्नलिखित में किसकी सबसे मेजर प्रॉब्लम बतानी है, सीरियस प्रॉब्लम, तो इसमें कैप्सिकम, ओकरा, ओनियन, गार्डन पी। अब इसमें आपको मेजर बताना है सीरियस, क्योंकि लगभग पॉडी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू सब में आता है, लेकिन यहाँ पर आपको बताना है कि किसकी मेजर सीरियस प्रॉब्लम है। ठीक। प्रूनिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ टोमेटो प्लांट्स टू वे सिंगल सिस्टम। अगर हम टू वे सिंगल सिस्टम यूज कर रहे हैं, जनरली नहीं बताऊंगा मैं भी, क्योंकि शायद आगे भी कोई क्वेश्चन है। तो टू वे सिंगल सिस्टम क्या करता है, क्या अगर हाई टोटल यील्ड देता है, या मार्केटेबल यील्ड ज्यादा देता है, या बहुत जल्दी अर्ली उत्पादन दे देता है ज्यादा, या फ्रूट साइज इंक्रीज होता है, आपको ये बताना है। फ्रूट ऑफ कैरेट, कैरेट का जो फल होता है वो क्या होता है, ये आपका नाम बताना है। और जैसे उसका इन्फ्लोरेसेंस अम्बेल है, अम्बेल तो बहुत कॉमन है, लेकिन उसका फ्रूट टाइप क्या होता है? पफी फ्रूट इन टोमेटो। टोमेटो में पफीनेस या पफी फ्रूट जो डेवलप हो जाता है, जिसको हम फल तो डेवलप हुआ लेगा अंदर से, लेकिन वो खोखला होता है, तो ऐसे फलों को पफीनेस या पफी फ्रूट बोलते हैं। ये किसकी वजह से होता है? कि कुछ बैक्टीरिया या फंगस होते हैं उसके अंदर पाए जाते हैं, जो उसको खा लेते हैं, उसके जो वाटर या जो भी टीएसएस कंटेंट होता है, या ये आपका एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, आपको ये चीज बताना है, या ये वायरल है। कैविटी स्पॉट ऑफ कैरेट इज ड्यू टू डिफिशियंसी है, बहुत फेमस है, तो मुझे लगता है कि सबको पता होना चाहिए। पंपकिन एज वेल एज स्क्वैशेस डू बेस्ट एट पीएचआर, कि पंपकिन और स्क्वैशेस जितने भी होते हैं, विंटर स्क्वैश, समर स्क्वैश, कितने पीएच पे बहुत अच्छा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और इनका उत्पादन होता है। हाइड्रोपोनिक टर्म वाज गिवन बाय या फादर ऑफ हाइड्रोपोनिक वन, इनमें से साइंटिस्ट का नाम बताना है कि इन तीनों में से कौन है, या इनमें से कोई नहीं। क्रोमोसोम नंबर ऑफ गार्लिक, पंपकिन वैरायटीज मैच्योर इन कितने दिनों में पंपकिन वैरायटी जो होती है वो मैच्योर हो जाती है, आपको एक चीज बताना। सीपीआरआई एट शिमला वाज एस्टैब्लिश्ड इन, किस साल सीपीआरआई की स्थापना हुआ था? पर्पल बियना इज ए टाइप की वैरायटी, अर्ली, मिड या लेट, या ऑल सीजन वैरायटी ऑफ द मोनोकोल, आपको ये चीज बताना है। पूसा चेत की वैरायटी ऑफ रेडिश इज मोस्ट सुटेबल फॉर सोइंग ड्यूरिंग, पूसा चेत की जो रेडिश की वैरायटी है वो किस समय, किस सीजन में हम ग्रो करते हैं, आपको ये चीज बताना है। फ्लोटिंग गार्डन इज जनरली फाउंड इन, फ्लोटिंग गार्डन जनरली भारत के किस भाग, किस राज्य या कहाँ पर इसकी हम इस प्रकार का गार्डन ग्रो करते हैं। पूसा चिकनी इज द फेमस वैरायटी है, किसकी है? पूसा चिकनी किसकी वैरायटी है? अर्का मोहिनी किसकी वैरायटी है? शुगर बेबी इज द वैरायटी ऑफ। फ्लावर कलर ऑफ कॉमन मेथी और कसूरी मेथी, दोनों आपको याद रखना है, दोनों में अंतर भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, या वीडियो पूरा क्वेश्चन 150 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद इसको भी देख लेना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमन मेथी एंड कसूरी मेथी। कभी फ्लावर कलर पूछ लेंगे, कभी पॉट शेप पूछ लेंगे, या कभी ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएगा, तो इस चीज आपको याद रखना है, देख लेना इसको जरूर। वैरायटी ऑफ लीमा बीन नीड सपोर्ट, किस प्रकार की लीमा बीन की वैरायटी को सपोर्ट की जरूरत होती है? मल्टीप्लाइड वाटरमेलन वैरायटी पूसा बेदाना किस साल रिलीज हुई थी? इज अ सिंगल सीडेड कुकुरबिटेशियस वेजिटेबल, कौन सा कुकुरबिटेशियस ऐसा है जिसमें केवल सिंगल सीड पाया जाता है, जो कि बीवी वायरस इन नेचर भी होता है, मोनोशियस इन नेचर भी होता है, ठीक है, पेरेनियल इन नेचर भी होता है। इसके बाद आपको चीज सेलेक्ट करना है। अर्का निकेतन इज अ वैरायटी ऑफ, अर्का निकेतन किसकी वैरायटी है? हाइब्रिड से। कुकुरबिटेशियस क्रॉप इज कंसीडर टू बी पेरेनियल, निम्नलिखित में से कौन सा कुकुरबिटेशियस ऐसा है जो पेरेनियल कंसीडर्ड मतलब माना जाता है, बहुवर्षीय होते हैं? बोटेनिकली एडिबल पोर्शन ऑफ लोटस, या जिसको हम कमल ककड़ी बोलते हैं, वो कौन सा पार्ट होता है जो हम खाते हैं? वैरायटी ऑफ ब्रेस्का पेडेनेंसिस इज ए यूजफुल लीफी वेजिटेबल फॉर प्लेन्स एंड हिल्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, कहाँ से जो वैरायटी है, कहाँ से इंट्रोड्यूस हुई है, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है कि चाइना से आया है, या अमेरिकन है, या कनाडियन है, या जापानी। एक ग्वार मिल कंटेन प्रोटीन है, एक ग्वार मिल एक बीन्स होती है जिसका कॉमन नेम होता है ग्वार मिल। मैं नाम नहीं बताऊंगा आपको, खुद अगर आपने कॉमन नेम उसका पढ़ा है, कॉमन नेम हमारा वाला वीडियो देखा है, आपने पढ़ा है, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि कितना प्रोटीन पाया जाता है ग्वार मिल में। व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर ब्रिस्का स्पीसीज में, ब्रिस्का क्रॉप्स में जो व्हाइट रस्ट लगता है उसका काजल ऑर्गेनिज्म में, उसका साइंटिफिक नेम आपको बताता है। बथुआ का बॉटनिकल नेम बताना है। विटामिन ए डिफिशियंसी का कारण क्या है? विटामिन ए के डिफिशियंसी होने से क्या होता है? काशी खुशी किसका हर्माफ्रोडाइट कल्टीवर है? बहुत फेमस है, 2021 नेट में पूछा गया था। फ्रूट्स ऑफ वेजिटेबल मैरो आर रेडी फॉर फ्रेश आफ्टर
इस वेजिटेबल को सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए वेजिटेबल मैरो बोलते हैं, फिर उसकी फल कितने दिनों में तैयार हो जाता है, ये चीज आपको बताना है। लिंकॉन इज द फेमस वैरायटी है, लिंकॉन किसकी फेमस वैरायटी है, ये चीज बतानी है। अंगूर लता इज द फेमस वैरायटी, अंगूर लता किसकी फेमस वैरायटी है। अब तो अभी तो नहीं, लेकिन 2012 या 10 से पहले मैं बोल सकता हूँ कि अंगूर लता की इतनी डिमांड होती थी कि पूछिए मत। तो आपको बताना है कि अंगूर लता किसकी फेमस वैरायटी है। द टर्म एवरग्रीन रिवोल्यूशन वाज गिवन बाय, बहुत आसान क्वेश्चन है और हम लोगों के बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन है, आपको ये चीज बताना है। इन विच फॉर्म नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन यूरिया, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, यार 2003 में पूछा गया था। ट्रॉपिकल हाइब्रिड ऑफ कैरेट, कैरेट का ट्रॉपिकल हाइब्रिड कौन सा है, नयन ज्योति, आशिता, रुद्रा या वासुदा। अर्का विक्रम 2021 में पूछा गया था कि किसकी मैच्योरिंग अर्ली मैच्योरिंग हाइब्रिड कल्टीवेटर है, अर्का विक्रम। Which of the following breeding method would be most effective when additive variance is predominant? अब आपको इसमें बताना है कि अगर एडिटिव वेरिएंस है, एडिटिव वेरिएंस पाया जा रहा है उसमें, तो कौन सा मेथड सबसे बढ़िया काम करेगा, आपको ये चीज बताना है। abundance of light and relatively higher temperature increase the number of, कि जनरली क्या होता है, या मान के चलिए कुकुरबिट्स में पूछ रहा है, कुकुरबिट्स में अगर बहुत ज्यादा लाइट और टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो कैसा फ्लावर प्रोडक्शन ज्यादा होगा, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर होगा, मेल फ्लावर होगा या फीमेल फ्लावर होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा, ये चीज आपको बताना है। हाई टेम्परेचर और बहुत ज्यादा लाइट फोटो मतलब लॉन्ग फोटो पीरियड पे कौन से फ्लावर ज्यादा प्रोड्यूस होंगे। द वेजिटेबल हुज ऑल पार्ट आर यूज्ड एज ए फूड, कि ऐसी सब्जी जिसके सारे तना जड़ सारे पार्ट्स हम खाते हैं, इनमें से कौन है वो, आपको बताना है। काशी सृष्टि इज द एफ1 नम, ये भी बहुत फेमस वैरायटी है, काशी सृष्टि, अर्का विक्रम, काशी खुशी, ये सारी चीजें भी रिसेंटली काशी सृष्टि यहाँ से हम पूछ लिया, बहुत सारी हैं जिनको आपको बताना है। और अब जब ये वीडियो सॉल्व होगा तो एक वीडियो इस पे भी मैं सोच रहा हूँ बनाने को, रिसेंट रिलीज्ड वैरायटी हाइब्रिड्स फ्रॉम द IHR, IAVR एंड IRI। Which one of the following chemical is used for the inhibiting yellowness of ब्रोकली, ब्रोकली में क्या होता है, स्प्राउटिंग ब्रोकली में जब हम उसके जो हमारा इन्फ्लोरेसेंस या जो हमारा हेड होता है, जब इसे कई दिनों तक हम मतलब रखा रहता है तो पीला पड़ने लगता है। तो ऐसा कि इथाइलिन इनहिबिटर यूज करते हैं हम, जिसको येलोनेस को कम कर देता है। अब आपको करेक्ट आंसर बताना है कि उसकी एमिनो4 है, सोडियम बेंजोएट है, ट्रिपल सी है, 1 MCP है, आपको इनमें से बताना है। An individual with one chromosome less than the somatic chromosome number is called, जनरली ये कई प्रकार के होते हैं, मोनोसोमिक, नलीसोमिक, ट्राइसोमिक, डबल ट्राइसोमिक। तो ये अब आपको बताना है कि ये ऐसे जिसमें ये कम होगा उन्हें क्या कहते हैं, और टोमेटो और कमेंट करके बताना है कि जो भी होगा आंसर वो टोमेटो के केस में उसका क्रोमोसोम नंबर क्या होगा ऐसी कंडीशन में। प्राची नूतन ये जो हाइब्रिड है फिर से आ गया, बहुत फेमस वैरायटी है, ये भी बहुत फेमस हाइब्रिड है। कॉन्सेप्ट ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस वाज डेवलप्ड बाय, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंट पाया जाता है, एक वर्टिकल होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक एक जीन से गवर्न होता है, एक मल्टीपल जीन से गवर्न होता है। ऐसा कॉन्सेप्ट किसने डेवलप किया था, उन साइंटिस्ट महोदय का आपको नाम बताना है। 123 double cross hybrid was proposed for hybrid seed production in, डबल क्रॉस मेथड ऑफ फॉर द हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन किस क्रॉप में यूज करते हैं, किस में हम प्रपोज करते हैं। तो मैं आपको बताते चलूं कि नहीं बताऊंगा, क्योंकि आंसर आपको पता चल जाएगा फिर। लाइन आइडेंटिकल इन जेनेटिक कंस्टिट्यूट एक्सेप्ट फॉर वन जीन आर कॉल्ड, मतलब ऐसी कोई लाइन है जो कि एकदम सिमिलर है, केवल एक जीन की वजह से बेचारे क्या हो गए, थोड़े अलग अलग दिखने लगे, ऐसी लाइंस को हम क्या कहते हैं। फॉर गेटिंग हाई सीड इन परवल, प्लांटिंग रेशियो ऑफ द फीमेल टू मेल प्लांट्स शुड बी, मतलब फीमेल प्लांट्स और मेल प्लांट्स का रेशियो क्या होना चाहिए परवल में। सिंगल सीड डिसेंट ब्रीडिंग मेथड इज कॉमनली यूज्ड इन, सिंगल सीड डिसेंट ब्रीडिंग मेथड होता है, हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड ब्रीडिंग मेथड है ये किसमें होता है, बल्क मेथड का मॉडिफाइड रूप होता है, किसमें किया जाता है, मोस्टली बहुत कॉमन मेथड है। ठीक है, आपको आंसर बताना है, भिंडी है, प्याज है, खीरा है, टमाटर। कुछ ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज क्लासिफाइड एज ऑप्शन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप, 3 या 4 वेजिटेबल ऐसे हैं जो ऑप्शन क्रॉस पॉलिनेटेड होते हैं, अब आपको उनमें से बताना है कि इनमें से कौन है। लिटिल लीफ इज a serious disease of, weak self invulnerability is found in which type of cauliflower, ठीक। फाउंडेशन सीड शुड हैव जेनेटिक प्योरिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेनेटिक प्योरिटी कितनी होनी चाहिए, आपको ये चीज लगभग सभी क्रॉप में
इतना तो होता ही है मिनिमम। एंडोमोनासियस सेक्स फॉर्म इन कुकुरबिट्स मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, उसमें जो 8 प्रकार के सेक्स फॉर्म पाए जाते हैं उन सभी को डिस्क्राइब किया है कि इनका मतलब क्या होता है और किस क्रॉप में पाए जाते हैं, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझाया है। अब यहाँ पर बताना है कि एंडोमोनासियस सेक्स फॉर्म किस सब्जी में पाया जाता है। टेस्ट क्रॉस रेशियो फॉर टू जीन, अब आपको टेस्ट क्रॉस रेशियो जो है टू जीन के लिए बताना है। which one is the best stage for chromosomal study? क्रोमोसोमल स्टडी के लिए जो माइटोसिस या मियोसिस में डिफरेंट स्टेज होते हैं, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, उनमें से कौन सा अवस्था होता है जो सबसे अच्छा होता है क्रोमोसोमल स्टडी के लिए? The country is divided into agroclimatic zone in agroclimatic zones from vegetable point of view into, मतलब भारत सरकार को वेजिटेबल्स के जो वेजिटेबल क्रॉप के आधार पर कितने एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स पर डिवाइड किया गया है। जनरली वैसे तो जो हम आईसीआर और इनके माध्यम से वो अलग है, वेजिटेबल पॉइंट ऑफ व्यू से वो अलग है, तो वेजिटेबल पॉइंट ऑफ व्यू से अभी बताना है आपको। एडवांस सेक्स फॉर्म ऑफ कुकुरबिट्स, प्रिमिटिव सेक्स फॉर्म ऑफ कुकुरबिट्स, ठीक, ये दो होते हैं, इनमें से अब आपको एडवांस सेक्स फॉर्म बताना है कि कौन सा एडवांस सेक्स फॉर्म है। प्रोटोएंड्रस टाइप ऑफ फ्लावर इज प्रेजेंट इन, अभी पीछे हमारा चर्चा हुआ था, यहाँ पर फिर से आ गया है, प्रोटोगाइनी और प्रोटोएंड्रस, ठीक, प्रोटोगाइनी और प्रोटोएंड्रस। अब इसमें प्रोटोएंड्रस किसमें बताया, किसमें पाया जाता है? तराई सॉइल, जो तराई मतलब होता है कि जो पहाड़ों से नीचे का पार्ट होता है, जैसे पंतनगर हो गया आपका, देहरादून से इस तरफ जितने चले आ जाओ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, पंतनगर, रुद्रपुर, जितने पार्ट इनको हम तराई सॉइल बोलते हैं। ऐसी मिट्टियों में क्या होता है कि किस तत्व की सबसे ज्यादा कमी है? फर्टाइल तो बहुत होते हैं लेकिन एक तत्व की कमी होती है, अब आपको उससे बताना है। वर्ल्ड वेजिटेबल सेंटर कहाँ पर स्थित है ये बताना है। शेड लविंग वेजिटेबल क्रॉप इज, आपको ये बताना है कि कौन सा है जो शेड लविंग वेजिटेबल क्रॉप है, जिसको छाया बहुत पसंद है। हाउ मेनी एग्री क्लाइमेटिक जोन्स आर कैटेगराइज्ड इन इंडिया, भारत में कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं? हाउ मेनी एग्री इकोलॉजिकल रीजन आर कैटेगराइज्ड इन इंडिया? सेक्सुअली स्टेराइल डिप्लॉयड प्लांटिंग, ऐसा कौन सा है पौधा जो सेक्सुअली स्टेराइल द्विगुणित पौधा है? अब आपको ये बताना है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, उसमें सीड प्रोडक्शन लगभग ना के बराबर होता है, होता ही नहीं। अब आपको बताना है कौन सा है। क्लस्टर बीन कंटेंट म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस कार्ड, कि क्लस्टर बीन में जो म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस पाया जाता है उसका नाम क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने एक ही लिखा है, एक और है इसी से मिलता जुलता, दोनों होते हैं, अब आपको उनमें से बताना है। क्लस्टर बीन इज सोन एट स्पेसिंग, आप क्लस्टर बीन की सोइंग की स्पेसिंग क्या होती है? मोस्ट ऑफ द पोटैटो कल्टीवर इन इंडिया आर, जो पोटैटो कल्टीवर है भारत में जो मोस्टली ग्रो होते हैं वो क्या है? ऑटो टेट्राप्लाइड है, एलो टेट्राप्लाइड है, डिप्लाइड है या ट्रिप्लाइड है? Which training system is commercially followed in polyhouse tomato cultivation? जो ट्रेनिंग सिस्टम हम फॉलो करते हैं, ट्रेनिंग सिस्टम मतलब उसको सहारा देना, उसको ऊपर ले जाना, क्योंकि पॉली हाउस में हम इंडिटरमिनेट टोमेटो यूज करते हैं जो करीब 9 से 10-12 फीट तक ग्रो हो जाता है। फिर 9 से 10-12 फीट होगा तो उसको हम सहारा देते हैं। अब सहारा देने में भी हम क्या होता है कि उसमें बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं। अब हमें 2 ब्रांचेज ले जाना है, 3 ब्रांचेज ले जाना है या सिंगल ब्रांच ही ले जाना है, मतलब मेन स्टेम को ही ले जाना है। तो अब आप यहाँ को बताना है कि कौन सा सिंगल सिस्टम फॉलो करते हैं या डबल वे सिंगल सिस्टम रो फॉलो करते हैं, डबल सिस्टम सिस्टम है, दोनों फॉलो करते हैं। क्लस्टर थिनिंग इज एन इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस फॉर, क्लस्टर ऐसा कौन ग्रीन हाउस कल्टीवेशन में किस क्रॉप में हम क्लस्टर थिनिंग करते हैं, या उसके जो क्लस्टर होता है उसको हम ट्रस बोलते हैं। ट्रस भी बहुत पूछा जाता है कि ट्रस किस क्रॉप में ट्रस थिनिंग करते हैं हम, ये भी पूछ लिया जाता है। Which type of cucumber varieties are suitable for greenhouse cultivation? कुकुम्बर की कौन सी वैरायटी है जो ग्रीन हाउस कल्टीवेशन के लिए कल्टीवेट होती है? जैसे मोनोसियस हो गया, पार्थेनोकार्पिक, गायनोसियस, या दोनों, आप ग्रोइंग हैबिट ऑफ समर स्क्वैश, बुश स्क्वैश, वेजिटेबल मैरो, बहुत सारे इसके नाम है, फील्ड पंपकिन भी इसको बोलते हैं। इसका ग्रोइंग हैबिट कैसा होता है? बुशी टाइप होता है, नॉन बुशी टाइप होता है, या वाइनी टाइप होता है, अलग सभी प्रकार का होता है। अब आपको ये चीज बताना है। पॉडी मिल्ड्यू इन गार्डन पी इज गवर्न्ड बाय, पॉडी मिल्ड्यू इन गार्डन पी जो होता है वो किसके माध्यम से गवर्न होता है? पॉडी मिल्ड्यू देखो, कुछ हैं जो बहुत पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे गार्डन पी में पाउडर मिल्ड्यू, ब्लैक रॉट इन कॉलीफ्लावर, पाउडर मिल्ड्यू इन मस्क मेलन, और वर्टिसिलियम बिल्ट, लेट ब्लाइट, और स्पॉटेड बिल्ट वायरस, लीफ कर्ल वायरस इन टोमेटो। ये बहुत पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि कैसे किस माध्यम से गवर्न होते हैं, कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, सिंगल डोमिनेंट जीन है या आपका सिंगल रिसेसिव जीन है या पॉलीजीन होते हैं। ये चीज वाईबीएम बीन ओकरा, ये भी बहुत पूछा जाता है। ये 5-6 हैं, इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा मैं इस पे,
कि क्रॉप और डिजीज और किस जीन से ये गवर्न होते हैं और उस जीन का नेचर क्या है। तो ये हमारे 150 क्वेश्चन रहे और 150 क्वेश्चन में अभी भी आपके पास समय है कि आंसर की पर जाने के बजाय आप फिर से बैक जाइए और जो क्वेश्चन आपने छोड़े हुए हैं उन क्वेश्चन को देखिए और 150 में ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि आपको जितने भी क्वेश्चन जो फर्स्ट राउंड में सही हो रहा है उसको काउंट करिए। फिर दूसरे सेकंड राउंड में जाइए, मतलब कोशिश करिए कि जब आपको लगे, क्योंकि वहां पर आपको 1.5 से 2 घंटे का समय मिलता है। यहाँ पर अभी मैंने 40-45 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन दे दिया, इसलिए अब अभी आपके पास पूरा समय है। 150 क्वेश्चन को फिर से देखिए और उनको करेक्ट आंसर और जो आपने टिक किया कि इसको हम बाद में करेंगे, उसको फिर से जाइए रिवाइज कीजिए और देखिए। उसके बाद आप आंसर की पर जाना, फिर मिलान करना कि कितने आपके करेक्ट हैं, कितने इनकरेक्ट हैं। फिर जब जितने करेक्ट होंगे उनको अलग, जितने इनकरेक्ट हैं उनको अलग, फिर जितने इनकरेक्ट हैं उनको गुणे 0.33, वो जितने होंगे उतना फिर करेक्ट वाले में से माइनस हो जाएगा आपका। ठीक है, करेक्ट वाले में से माइनस हो जाएगा और जितना 0.33 से मल्टीप्लाई होंगे। तो इस वजह से फिर आपका पता चलेगा कि आपका एक्चुअली कितने नंबर मिल रहे हैं। और यहाँ एक करेक्ट आंसर पे एक नंबर है, कितना है, एक। और गलत होने पे कितना डिडक्ट होगा, 0.33। मतलब अगर आपने दो क्वेश्चन जैसे किया, दो में अगर एक आपने सही किया, एक आपने गलत किया, तो आपका जो टोटल मार्क्स होगा वो 0 पॉइंट कितना 66 होगा। क्योंकि एक नंबर तो आपने सही पे पा गए, लेकिन दूसरा आपने क्या कर दिया, गलत कर दिया। अब गलत कर दिया तो कितना डिडक्ट हुआ, 0.33। तो आपका मतलब जो दो में नंबर आया कितना है, 0.66। तो इसी हिसाब से आप अपना देख लेना कि आपका कट ऑफ क्या जा रहा है, ये आपके ऊपर है। और नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगा कि गूगल क्लासरूम के माध्यम से क्विज कंडक्ट कराऊं और वहां से रिजल्ट को निकालूं। वहां पर प्रत्येक क्वेश्चन पे मैं समय भी दूंगा, ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं कि आप लोग कहीं और से उसका आंसर देखकर करें। तो चलिए वेट करते हैं आंसर की का। ये आपका आंसर की है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो में देखते रहिए। ठीक, ये आपके 150 आंसर की हैं, दोनों स्लाइड्स में प्रेजेंट है। ठीक है, आप लोग सॉल्व करिए पेपर को। जैसा वीडियो लगे प्लीज कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। हो सकता है उससे मेरा उत्साह बढ़े और मैं आप लोगों के लिए थोड़ी और क्वेश्चंस पेपर सेट सॉल्व बनाऊंगा। और इन पेपर सेट को मैं कोशिश करूंगा कि अब क्लासरूम में क्विज के माध्यम से सॉल्व कराया जाए। और एक आईसीआर वेजिटेबल साइंस का ग्रुप बना हुआ है, आप लोग मोस्टली हो सके तो उसको ज्वाइन करिए। यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, जितनी हो सकती है मैं अपने तरफ से मदद करूंगा। और आईसीआर नेट वेजिटेबल साइंस का पेपर निकालने में आप अगर थोड़ी भी मेहनत कर दोगे, 5 से 6 घंटा डेली पढ़ाई कर दोगे, तो आसानी से निकाल सकते हो। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।